होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का तृतीय पाठ माने कि तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसमें जो है ना हम एंगल जानने की कोशिश करेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 90 के मान कितना होता है, साइन 60 के मान कितना होता है। तो चलते हैं बोर्ड पर हम किस तरह मान निकालेंगे, देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, इतना लिख दिए। इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे दो, भागा कर देंगे, ठीक है, 4 से। इस तरह आप लोग को बता रहे हैं, अगर भूल भी जाइएगा ने तो मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 4। अब क्या करेंगे, इस पर हम रूट चढ़ाएंगे। क्या करेंगे बाबू, रूट लगाएंगे। तो पहला पार्ट क्या करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5। दूसरा में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड किए, हर एक नंबर में क्या किए, 4 से डिवाइड किए, मैंने भागा दिए। उसके बाद तीसरा में क्या बताएं कि आपको सभी पर जो है रूट चढ़ाए, मैंने कि रूट चढ़ा दिए। तो यहाँ पर रूट चढ़ा दिए सभी पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर मान लिया जाए कोई भी संख्या में 0 में भागा देने, कोई संख्या से भागा देते हैं 0 में, तो उसका मान क्या होता है, 0 बाबू, क्या होता है, 0, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1, इसका 2, मतलब कि रूट 1 का मान 1 होता है और रूट 4 का मान, रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब उसी तरह इसको भी कर लेते हैं, रूट 2 बटे इसको हम रूट 2 बटे डायरेक्ट हम, चलिए छोड़िए, डायरेक्ट हम कटा देते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कटा दिए। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बच गए यहाँ पर, तो रूट 1/√2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 और उसके बाद √2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसी तरह करेंगे, रूट 3 बटे रूट 4, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट 1 बराबर 1। मतलब कहने का मतलब है मेरा कि साइन अगर पूछे, साइन 0 का मान कितना होता था, 0, अभी लिखेंगे। ये तो सॉल्व किए किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। आपको जो 0 का मान पूछेगा 0, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2, साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2, और साइन जो है 60 का मान पूछेगा तो रूट 3/2, और साइन 90 का मान पूछेगा तो 1 बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यहाँ 0 लिखते हैं, क्या करें, 0 लिखें, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद यहाँ रूट 3/2 और उसके बाद 1, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अगर मालूम हो गया तो हम जो है ना ये सभी का जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। इधर से हम लिखे हैं, अब क्या करेंगे, इस साइड से हम लिखेंगे, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे, इसका अपोजिट से 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ बैठे 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके 1 के बाद जो है ना ये हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/√2, उसके बाद हो जाएगा 1/2, उसके बाद 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 को निकल गया मेरा मान, ठीक है। तो एक चीज जो है ना आगे हम बताएंगे, फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे कि एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है, ये सॉरी टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, माने कि बटे के फॉर्म में, माने कि अनुपात के फॉर्म में लेते हैं। तो इसका अनुपात लेंगे, जब भी लेंगे तो 10 निकालना है तो इसका अनुपात में साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 0/1, तो इसका मान क्या आ जाएगा,
अगर कोई संख्या में जीरो, और कोई संख्या में जीरो, कोई संख्या जीरो में कोई संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या हो जाएगा? तो उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। और इसके आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या है? अगर मान लिया जाए टेन थीटा के मान जीरो, अगर 10 बोलेगा 30 का मान, तो क्या हो जाएगा बाबू? अगर देखा जाए तो 1/√2, 1/√3 क्या हो जाएगा? इसको हम बटे के फॉर्म में करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? √3। इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 गो हमको निकल गया। मेन चीज है 3 गो निकलने के बाद जो है ना हम सबका अपोजिट लेते हैं। इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये कर देंगे, इसका अपोजिट ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोट का क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? √3। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका 1/√3, इसका 0। ठीक है। अब कोस वाला क्या? सेक कोस है तो 1, इसका अपोजिट √3। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका क्या हो गया? इसका √3, √2। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। इसका 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। ठीक है। कोसेक बच गया, कोसेक का ले लेते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा 0 का इन्फिनिटिव, इसका हो जाएगा 2। अब जो है ना कोस का यहाँ है, इसका अपोजिट हो जाएगा √2, इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 2/√3, और इसका 1 का 1। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, सोचिए कि एक चीज निकालने के बाद हम इतना मान निकालें। अगर मान लिया जाए ऊपर वाला हमको पता रहेगा तो हम ये जो 6 निष्पत्तियां हैं मान निकालने के लिए, इसमें जो है ना कोई जरूरत नहीं, हम जो है ना अपने से जो है ना बैठा के हम सॉल्व करके जो है ना हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछ देगा साइन 0 का मान तो 0, साइन 30 का मान क्या था? 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, साइन 90 का मान 1। उसके बाद कोस का होता है, कोस 0 का मान क्या होता है? 1, कोस 30 का मान √3/2, और कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0। अब इसी का जो है ना अनुपात में फॉर्म में कर दिए तो ये आया, इसका अनुपात किया तो ये आया, इसका अनुपात किया तो ये आया, इसका किया तो ये, इसका किया तो ये। अब सबका क्या किए आप लोग को दूसरा पार्ट में हम बताएं, उसका अपोजिट लेना है तो इसका अपोजिट कोस हुआ तो इसका अपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा, इसका उल्टा। इसी तरह जो है ना हम लोग ये निकालें। तो अब यहाँ पर देखने के लिए जो है ना आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह जो है ना हम मान निकालते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये जो है ना त्रिकोणमिति का जो है ना इम्पोर्टेंट, मान निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।